चलो एसी पावर में हमारा बी टॉपिक जो दिया है वो है एवरेज पावर, ठीक है, एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। इसका सिंपली मीनिंग होता है कि एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर, ठीक है। क्लियर है क्या? स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं पूरा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में क्या होता है, करंट लैग होता है बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री की। अगर बिहाइंड रहता है तो मतलब बिहाइंड मतलब पीछे, राइट, ठीक है। मतलब 90 डिग्री इन सिंपल लैंग्वेज हमको पता है कि पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। क्लियर है ना? चलो, तो जो गिवन दिया है सबसे पहले वही से स्टार्ट करेंगे। इसमें इस चैप्टर में सारे इक्वेशन उसी से स्टार्ट हो रहे जो हमारा है, E = E नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब 90 डिग्री से बिहाइंड चल रहा है मतलब माइनस पाई बाय 2, राइट। तो E = E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इतना क्लियर हो गया? बिहाइंड मतलब उसके पीछे, ठीक है, और 90 डिग्री से पीछे जा रहा है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो हमने अभी फार्मूला देखा था P = क्लियर है क्या? इसमें किसी कोई डाउट? अब अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? P = E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। P = E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इनटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। करो इसको, क्या होगा? E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा से पाई बाय 2 डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है, चलेगा क्या? आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या? साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 क्या आता है? माइनस कॉस थीटा, बरोबर। आता है क्या? आइडेंटिटी पता है या नहीं? पता है। इसको यूज करो, क्या होगा? तो हो जाएगा E नॉट I इक्वल्स टू करंट में कन्वर्ट, I इक्वल्स टू I आया तो E नॉट आएगा, I नॉट आएगा, I नॉट आएगा। Whenever I comes with माइनस I नॉट माइनस cos थीटा। होगा ऐसा? ओमेगा टी का क्या होगा पता चल गया? थीटा की जगह लगेगा वो। ठीक है क्या? क्लियर है? सो I इक्वल्स टू I नॉट cos थीटा की जगह पे कौन आ जाएगा? cos ओमेगा टी माइनस आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साइन डिप्लीकेशन है नहीं हमारे पास, राइट। अब आई थीटा मतलब क्या? ई नॉट के जगह पे डालो, क्या हो जाएगा पूरा? P इक्वल्स टू, बोलो, E साइन E नॉट साइन थीटा ई नॉट आई नॉट रहेगा क्या? उसके बाद में साथ में ही लगा दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इनटू इनटू, माइनस cos ओमेगा टी। ठीक है क्या? चलेगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मिलेगा मेरे को? माइनस साइन आगे चला जाएगा, ठीक है। P इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू cos ओमेगा टी। इनटू cos ओमेगा टी। क्लियर है? ये दिया है अपने को, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए दिया है। अब इसका एवरेज अगर निकालना है ओवर वन साइकिल के लिए, मैंने तुमको बताया था क्या होता है, वन टाइम पीरियड मतलब 1/t। क्लियर है क्या? और पी एवरेज निकालने का फार्मूला भी तुमको पता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में डाल के निकालते हैं हम हमेशा, करेक्ट। सो इसको हटा दो अभी। चलो, पी एवरेज की बात कर रहे हैं तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t रहता है हमेशा हमारा, और इधर p dt, ठीक है क्या? चलो सब्स्टिट्यूट करो p की वैल्यू, 1/t p एवरेज 1/t 0 to t minus E naught I naught sin omega t into cos omega t। ठीक है। सेम वैल्यू हमने इधर से इधर पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे, तो t भी कांस्टेंट है हमारे पास, और इधर से u नॉट और i नॉट है, तो p एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ आएगा क्या प्लस साइन के साथ आएगा? माइनस e नॉट i नॉट अपॉन t, 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा? 0 टू t, ब्रैकेट बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? 0 टू t sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t। साइन और cos का इंटीग्रेशन आता है, आइडेंटिटी यूज करो ट्रिग्नोमेट्री की, क्या है? sin थीटा इनटू cos थीटा, ओमेगा t को थीटा पकड़ो, 1 होता है,
ठीक है। बट इस केस में क्या होता है, साइन और कॉस अगर दोनों साथ में आते हैं और विथ यूनिफाइड वेरिएबल्स तो 1/2 और साइन आता है कॉस डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या बोला था? उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई मारेंगे तो sin थीटा sin ओमेगा टी cos थीटा cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1/2 क्या बचा sin आइडेंटिटी क्या है, अब इसको यूज करो, डालो फार्मूला में माइनस आई पी एवरेज एवीजी दे दो। हाँ बता, माइनस ई नॉट आई नॉट माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टी अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 1/2 साइन ओमेगा टी। साथ में क्या लगेगा, डी dt लगेगा, cos dt तो हो गया ना आइडेंटिटी में। ठीक है क्या, क्लियर है? चलो अब 1/2 है तो 1/2 भी बाहर आएगा, कांस्टेंट नाउ अगेन, तो ये क्या हो जाएगा e नॉट माइनस में i नॉट अपॉन 2t, इधर क्या बचा sin ओमेगा t dt। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। इधर क्या बचेगा, किधर पूरा 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 फुल बताओ, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t 2t इनटू माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस cos ओमेगा t नहीं लेंगे अभी, क्या लेंगे cos 2 sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 है 1/2 बाहर माइनस 1/2 ओमेगा और cos sin का cos हो जाएगा, समझे क्या? इधर बताओ क्या है हमारे पास, देखो sin 2 ओमेगा t है क्या? चलो इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या होगा, नहीं है साइन 2 ओमेगा टी। sin 2 ओमेगा t है ना, नहीं है 1/2 है वो। 1/2 आओ ओके, 2 साइन sin 2 ओमेगा t, ठीक है क्लियर है, sin 2 ओमेगा t को करो, अब बताओ क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, स्क्वायर नहीं है रे 2 है रे, ठीक है अभी चलो करो, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 1/2 ओमेगा ले लो, चलेगा? इसके साथ में cos ओमेगा 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा t लगेगा, 2 ओमेगा क्लियर लिमिट चलेगा? अब क्या लेना है हमें, लिमिट 0 टू t, क्लियर है क्या? चलो डालो वैल्यूज डालो, माइनस ई नॉट आई नॉट t मतलब पता है सबको क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, पता है क्या? इसको मिटा दूं, क्या होगा अभी, वैल्यूज डालेंगे तो 2 ओमेगा टी माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, ठीक है? इसकी वैल्यूज डालो, माइनस 1/2 ओमेगा है, cos 2 ओमेगा टी बरोबर है क्या? तो क्या हो जाएगा cos लिमिट के साथ 2 ओमेगा टी होगा क्या, बड़ी वाली वैल्यू, और माइनस cos 0 से था, ठीक है क्या, क्लियर है? स्मॉल टी नहीं है अंदर, अरे लिमिट डालेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो स्मॉल टी भी तो आएगा ना, तो स्मॉल टी की जगह डालो है स्मॉल टी की जगह डाला है ना, बोल तो एक माइनस 1/2 ओमेगा भी रहेगा ना, कहाँ पे, तो अपॉन में अपॉन वाला अपॉन में 1/2, इधर डाल दो, इधर 4 कर दो, 4 ओमेगा टी कर दो, चलेगा? चलो बोलो अभी, cos 2 ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी मतलब क्या है, cos 2 ओमेगा टी मतलब क्या होता है, cos 2 ओमेगा टी, मतलब ये क्या हुआ
टी की यहाँ पे वैल्यू ओमेगा 2 ओमेगा टी मतलब क्या हुआ डायरेक्टली? चलो ओमेगा t इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने 2 पाई बाय ओमेगा, बरोबर है। अगर t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा है मतलब क्या हो गया वो डायरेक्टली 4 पाई। t की जगह पे अगर मैं डालता हूँ इनटू 2 पाई बाय ओमेगा, क्या हो गया ये? ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 टू द 4 पाई आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको हटाओ अभी। चलो बोलो अभी क्या आएगा? तो वहाँ पे cos पाई बाय 4 कितना होता है? पाई 4 1/2 मतलब पाई बाय 4 नहीं, सॉरी, cos पाई 4 पाई पाई इनटू 4 प्लस cos 4 पाई बोलो क्या होगा? 0 0 है 1। cos 9 जीरो cos 0 इज 1 ना, तो cos cos 90 होगा ना, 4 इनटू पाई तो 180 की वैल्यू cos 9 जीरो 1 है। ठीक है, क्या होगा? therefore cos 4 pi is equals to 1 and cos 0 sorry cos 1 sorry cos 0 is equals to 1 होता है, ये तो पता है 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो इसको डालो तो क्या हो जाएगा? अगर मैं करूं cos 4 pi माइनस cos 0 या 1, जीरो cos 0 कितना? 1 minus 1 1 माइनस 1 जीरो। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट करके चलो, तो पी एवरेज कितना है मेरा? 0 क्लियर? ये दिया है। तो फाइनल रिजल्ट ने क्या बोला है मुझे कि एवरेज पावर कंज्यूम बाय एन आइडियल क्या था हमारा? इंडक्टर था, इज इक्वल्स टू 0। इजी वे में कांसेप्ट अंडरस्टैंड करना तो क्या याद रखोगे? इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम पावर। फर्स्ट थिंग, पावर कंज्यूम कर रहा है क्या? नहीं। 4 पॉइंट उसके नीचे लिख ले रहा है डेरिवेशन के लिए, वहां पे दिए नहीं है तो भी ठीक है। सबसे पहले क्या? इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम पावर। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, इट ओनली स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है वो? store energy in magnetic field इन फर्स्ट हाफ साइकिल, ओनली फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, एंड रिटर्न एनर्जी बैक टू द सोर्स, जिस सोर्स से लिया था, इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल। मतलब हाफ साइकिल में ले रहा है, हाफ साइकिल में दे रहा है। क्लियर है? कितना याद रहेगा? उसके बाद अगर ये दोनों चीजें हो रही तो नेट एवरेज पावर जो रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा? 0। सो जो आइडियल इंडक्टर है उसका पावर भी कंज्यूम बाय 0 रहेगा। ठीक है क्या? क्लियर है? चलो ये 3 से 4 पॉइंट डाल देना उसमें। ठीक है, देयरफॉर पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी थ्रू आउट द आइडियल इंडक्टर इज 0। मतलब कि हाफ में ले रहा है और हाफ में वापस दे रहा है, राइट? तभी तो पूरा कंप्लीट होने पे 0 हो रहा है, राइट? चलो उसके बाद सी वाला देखते हैं, पॉज कर दो उसको। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर, सी वाला जो कांसेप्ट है वहां पे हमें जो सीधे सीधे फॉर्मेट में बताया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं। क्लियर? अभी कहां चला गया? चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है सी में? इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के करंट की लीड्स की ईएमएफ बाय फेज एंगल रहेगा बोले पाई बाय 2, राइट? ठीक है, और उसके लिए सेम इक्वेशन हमें दी है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और I के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? ये I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों कंसीडरेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। बट इसके साथ जब भी करंट की फॉर्म में होगा तो पाई बाय 2 एंगल भी ऐड होगा, तो प्लस पाई बाय 2। क्लियर है क्या? ओके, किसमें? I में, ठीक है, ईएमएफ में सेम रहेगा। क्लियर है क्या? चलो तो I इज इक्वल्स टू I नॉट cos ओमेगा टी, राइट? देखा है हमने थोड़ी देर पहले। इंस्टेंटेनियस पावर अगर ऐड हुआ उसमें तो P इज इक्वल्स टू हमको पता है E इनटू I है, डालो इसको, क्या हो जाएगा? सेम वही चीज आएगी, E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और पाई बाय 2 का कांसेप्ट क्या हो जाएगा? cos omega t सेम यही चीज थोड़ी देर पहले देखी थी हमने, ठीक है। और एवरेज का अगर हम बात करें, पावर एट एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? अभी मैंने बताया था, वर्क डन इन 1 साइकिल कंप्लीट करता है, 1/t ठीक है, और अपॉन टाइम साइकिल रहता है, तो वर्क डन का 1 साइकिल और
वहाँ पे फार्मूला लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, लिखो क्या लिखा है, Work done in one cycle अपॉन time टाइम फॉर वन साइकिल, मतलब 1/t का फॉर्मेट आ गया। तो डायरेक्टली पी एवरेज क्या हो गया है, इंटीग्रेशन के टर्म में अगर मैं बोलूं 0 to p dt राइट, अपॉन में टाइम पीरियड, इसको ही मैं सेकंड फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, वैल्यू डाल दो 0 to t p dt मतलब पावर की, not I not sin sin omega omega t t cos omega t। क्लियर है क्या इतना, ठीक है। अब अगर ये चीज दी हुई है मेरे को, ठीक है, तो अगर मैं इसको कंप्यूट करूं, ठीक है, कॉस के लिए सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूट करो इसको, क्या होगा, सेम चीज होगी, ठीक है। तो कोई कांसेप्ट में पावर है ये वाले, पावर इज 0 राइट। So the average power supplies to an ideal capacitor by the source over the complete one cycle in AC circuit, okay, is also 0, clear है क्या। But जो LCR सर्किट है इसमें ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ तीनों साथ में आएंगे राइट, क्लियर है क्या, तीनों साथ में आएंगे, पावर फैक्टर 0 होगा उसमें, वो बता देता हूं मैं कैसे होगा, ठीक है। अगर एक 0 है, ठीक है, अब ये तीनों अगर एक 0 है, दूसरा 0 मल्टीप्लाइड बाय तीसरा कुछ भी टर्म आ गया, क्या बन जाएगा, 0 खत्म, क्लियर। तो उसमें भी वही होने वाला है, वो भी देख लेते हैं क्या दिया है, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, क्लियर है। डायग्राम तुम्हारे पास है तो बनाओ या नहीं बनाओ, एलसीआर सर्किट, ठीक है क्या। चलो, तो अगर एवरेज पावर की बात करें तो हमने इससे पहले भी देखा हुआ है एलसीआर सर्किट में क्या होता है, क्या होता है, एसी सर्किट में एलसीआर सर्किट आता है, डीसी में आता है क्या, नहीं। तो सिनुसोइडल की बात पता है, साइनसोइडल टर्म हमने मैथमेटिक्स में भी देखी हुई है, ठीक है। अगर एसीएमएफ को अप्लाई करते हैं तो एलसीआर सर्किट सीरीज में क्या होगा, सेम फार्मूले के साथ हम जाएंगे, क्या E is equals to E naught sin ओमेगा टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर कांसेप्ट में आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ये क्या है, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द एंटायर सर्किट, इस फार्मूले का मीनिंग क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द एंटायर सर्किट, ठीक है। अब करंट देखना है हमें एलसीआर सर्किट में, ठीक है। एलसीआर सर्किट मतलब कौन सा सर्किट, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, तीनों आएंगे, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में अगर सीरीज में है तो करंट लैग करेगा और लीड करेगा, दो ही चीजें कर सकता है, इससे ज्यादा और कुछ करेगा क्या, कब करेगा, जब द अप्लाइड ईएमएफ बाय द फेज एंगल, जो कि फी है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, I is equals to I naught, बोलो, sin omega t, साइन ओमेगा टी के साथ इस बार एक तो लैग करेगा या लीड करेगा, मतलब प्लस माइनस, बरोबर, लैग है, दोनों पॉसिबिलिटीज है अभी, ठीक है, क्लियर है क्या। तो प्लस फाई अगर है मतलब जब करंट लीड करेगा, मतलब कैपेसिटेंस डोमिनेंट, और माइनस पी है मतलब व्हेन करंट इज लैग, ठीक है, मतलब क्या, इंडक्टिव डोमिनेंट, ठीक है क्या। अब इसमें अपना इंस्टेंटेनियस पावर डाल दो वापस से, P is equals to E into I, ठीक है, क्लियर है क्या। अब अगर इसको डाल दिया तो फार्मूला यूज करो, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, E naught sin omega t into I naught sin, कैसे आएगा, यू कैन यूज द फार्मूला फॉर a प्लस माइनस b, किसके साथ आता है ये, अगर ये साइन के साथ में है तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी, अरे साथ में आता है बाद में प्लस, प्लस माइनस cos a sin b, cos a sin b, cos a sin, अब ये फार्मूला वहां पे अप्लाई करो, देखो क्या होगा, P is equals to पावर के टर्म में E नॉट I नॉट आगे दोनों, ठीक है, मारो इस पे अप्लाई, क्या होगा, sin omega t हाँ into cos phi बरोबर, प्लस plus माइनस minus cos omega t into sin a sin आई कहाँ गया है, sin phi, ठीक है। और इसके बाहर में कौन रहेगा, साइन ओमेगा टी ओमेगा टी रहेगा, क्लियर है क्या, ये क्यों है? कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई किया तुमने, टर्म देख कितनी है वहां पे, दो टर्म है, हाँ, एक ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म है ना साइन ओमेगा टी, वो भी तो डालनी पड़ेगी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, sin to omega t अंदर डाल दो, ठीक है। multiply क्या होगा फिर, P is equals to E naught I naught sin square omega t into cos cos phi
इसका स्क्वायर हो गया डायरेक्टली अगर बोले तो, नहीं हो सकता। बता रहा हूँ। हाँ, बट कब होगा जब फेज एंगल चेंज होगा, ठीक है क्या, इधर भी ओमेगा टी चाहिए मतलब, राइट, तब जाके हो सकता है। या फिर मैं साइन इनटू साइन ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर फी ओमेगा टी, नहीं लिख सकता, ठीक है। तो एवरेज पावर निकालना पड़ेगा इसके लिए हमें, क्या, ओवर द वन कंप्लीट साइकिल। पर एवरेज पावर के लिए फार्मूला हम 4 से 5 बार देख चुके हैं, v1/t इंटीग्रेशन के साथ में pdt, ठीक है। सो फॉर एवरेज पावर क्या आता है, p इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ p एवरेज है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ p dt, और लिमिट क्या रहता है 0 टू t रहता है। क्लियर है क्या, चलो टू इंटीग्रल अपेयर हो रहे हैं यहाँ पे, हो रहे हैं क्या, हाँ, पहला 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t, उसका क्या आएगा, देखो इधर कर रहा हूं मैं, 0 टू t sin स्क्वायर है क्या हाँ, ओमेगा t, इसका क्या आएगा रे, क्यों, बोल बोल बोल, चलेगा, गलत होगा तो चलेगा, मैं मुंह बताने के लिए ट्राई, cos क्यूब ओमेगा t by 3, मतलब ये वापस से वही होगा 1/2 वाला का से, मतलब t/2 जो हमने उससे पहले किया था, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल, क्या हो गया, फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल क्या आएगा, वही होगा 0 टू t, दूसरा क्या है टर्म, Cos sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t है, sin ओमेगा t है क्या, हाँ है, cos ओमेगा t, क्या हो जाएगा, 0, sin थीटा इनटू cos थीटा, पता है क्या, cos पहले sin आता क्यों, है, ये कुछ भी लिखना सही नहीं है, प्लस कर रहा माइनस कर रहा, मल्टीप्लाई, ठीक है। लिमिट जाएंगी तो 0 आ जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, 0 क्यों आया भाई, बिकॉज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1/2 वाला आएगा वो 0 हो जाएगा, because positive and negative area will be cancelled out, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू पावर फार्मूला में, क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला इधर था मेरा, ठीक है, तो p एवरेज सब्स्टिट्यूट लिख देना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन पावर फार्मूला, क्या होगा रे, p इज इक्वल्स टू, बोलो, E naught I naught by t, e नॉट i नॉट 1 की जगह पे अपॉन t 1 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर इंटीग्रेशन ऑफ t/2 इंटीग्रेशन रहेगा क्या, डायरेक्ट इंटीग्रेट तो हो गया ना दोनों, तो t/2 into plus minus 0, cos p फिर प्लस माइनस आ गया, हाँ, एक है, एक बचा, प्लस माइनस 0, अब नहीं दिया तो भी चलेगा, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है क्या। सो मेरे को एक बात बताओ, अभी अगर ये टर्म है मेरे पास, ठीक है, बट मुझे दो चीजें और भी पता है, ERMS और IRMS। ERMS क्या होता है रे, E नॉट अपॉन रूट 2, और IRMS क्या होता है, I नॉट अपॉन रूट 2। किसमें निकालते हैं हम, RMS में, RMS मतलब, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मैं करूं तो E नॉट I नॉट अपॉन रूट टू 2 इक्वल्स टू ERMS अपॉन इनटू इनटू IRMS, डालो उधर, फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा मेरे को, p equals to P एवरेज, ये एवरेज याद रखो, लिखा नहीं था मैंने, यहाँ पे लिखा है P एवरेज इज इक्वल्स टू, पावर नहीं हो, पावर एवरेज है, हाँ बोलो, RMS ERMS इनटू IRMS, ठीक है, और साथ में कौन बचा, cos, ये है फाइनल आपका, आया क्या। इसको ही हम बोलते हैं इन गिवन लैंग्वेज ट्रू पावर, क्या बोलते हैं, ट्रू पावर, तो अगर ट्रू पावर ये है तो पावर फैक्टर क्या है, तो cos phi इज इक्वल्स टू पावर फैक्टर रहता है, क्या रहता है, power factor, cos phi क्या है मेरा, Power पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या हो गया, ट्रू पावर, ट्रू पावर अपॉन अपैरेंट पावर, राइट क्या। अब ट्रू पावर को मैं r से दिखाता हूँ और अपैरेंट पावर को z से दिखाता हूँ, तो cos phi इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R by Z, तो r by z के थ्रू अगर मैं इंडिपेंडेंट ट्रायंगल, इससे पहले का जो मैंने टॉपिक देखा था उससे अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में अगर मैं बात करूं तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आएगा, फी 0 डिग्री हो जाएगा, तो अगर फी 0 डिग्री है मतलब cos फी 1 आ जाएगा, तो पावर क्या रहेगा,
मैक्सिमम। बट प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बात करो तो cos v इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, लीड करेगा ना। अगर लीड कर रहा है तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। अब cos 90 डिग्री 0 होता है, पावर आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर cos 90 0 होके लीड हो रहा है तो आइडियल करंट बोलते हैं इनको, या फिर वेटलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड आइडियल करंट और वेटलेस करंट, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो, तो फाइनल की फार्मूला मेरे पास में दो आते हैं, एक ये आता है और इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा cos v r by z। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कांसेप्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलसी ऑक्सीलेशंस, ठीक है। अब एलसी ऑक्सीलेशंस मतलब क्या है, तो एलसी सर्किट में जो भी ऑक्सीलेशंस होंगे, ठीक है, एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर, इन दोनों को मिला के बना है एलसी ऑक्सीलेशंस, ठीक है क्या। और दोनों के दोनों क्या है, आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या होता है, नो रेजिस्टेंस, राइट। क्लियर है क्या? तो कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, एनर्जी, ठीक है। कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में, इतना पता है, ठीक है। कैपेसिटर आर स्टोर्ड एनर्जी, अगर कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड्स ओन, राइट। तो एलसी ऑक्सीलेशंस मतलब क्या हो गया, द एनर्जी ऑक्सीलेशंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन, बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, ठीक है, बिटवीन एल एंड सी मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ पे बताई गई है, समझ में आ गया एलसी में क्या है, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर किस फॉर्म में होता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर अगर हो रहा है तो यूई की फॉर्म, राइट। यू मींस व्हाट, क्लियर है क्या? अब अगर मैंने इसको यूई लिया, ठीक है, तो दूसरे को कुछ अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो उसको एक कैपेसिटर के लिए पकड़ लेते हैं, किसके लिए, ये कैपेसिटर के लिए, ये इंडक्टर के लिए पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? इधर मैं यू भी ले लेता हूं, चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी ले लिया मैंने, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ले लिया, बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं, ठीक है। चलेगा क्या? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या है मेरे पास, 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रिक कूलम सी, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड 1/2 L into I square, ठीक है क्या। अब व्हाट हैपन इन एलसी ऑक्सीलेशंस, ये हमें देखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे क्या हो रहा है एलसी ऑक्सीलेशन में, डायग्राम दिए कोई, हां दिए, बहुत सारे डायग्राम। चलो इनिशियल स्टेट में क्या हो रहा है, देखो 13.16 वाला डायग्राम देखो, दिख रहा है क्या? पहला देखो ना उसका, ए बी सी दिया है ना, ए वाले दिख रहा है क्या? कैपेसिटर हैज चार्ज क्यू नॉट, क्या लिखा है, कैपेसिटर हैज, ए के लिए दिख रहे हो, ठीक है, हैज चार्ज क्यू नॉट। क्लियर है क्या? कहां पे, एट टी, कितना है, 0 है, ठीक है। क्लियर है क्या? एनर्जी स्टोर्ड हो रही है ओनली इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, फर्स्ट इसमें। तो सेकंड पॉइंट इज एनर्जी स्टोर्ड ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? तो अगर ऐसा हो रहा है तो नो करंट फ्लोइंग, राइट। सो मैग्नेटिक एनर्जी 0, करेक्ट, नो करंट मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर है क्या? क्लियर। सो यूई क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू नॉट था, क्यू मतलब क्या होता है मेरा, चार्ज होता है, तो इनिशियल लेवल पे क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन, क्लियर है क्या? मतलब नीचे डायरेक्टली सी आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यूब इज इक्वल्स टू 0 है पहले फार्मूले के लिए, ठीक है। अब कैपेसिटर स्टार्ट के लिए अगर देखें डिस्चार्ज के लिए, तो सबसे पहले व्हेन अ सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है, कैपेसिटर बिगिंस टू ये हो गया किसके लिए रे, फर्स्ट इसके लिए, ठीक है। सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में क्या बोला है, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। कब होता है डिस्चार्जिंग स्टार्ट, व्हेन अ सर्किट इज क्लोज्ड, फर्स्ट थिंग, ठीक है। व्हेन अ सर्किट इज क्लोज्ड देन द कैपेसिटर बिगिन टू डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर, करेक्ट। इंडक्टर का काम अलग है, कैपेसिटर का काम अलग है, ठीक है।
अ करंट आई स्टार्ट फ्लोइंग, जैसे ही करंट आई स्टार्ट होगा फ्लो करने के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज करंट प्रोड्यूस होगा, और इंक्रीज प्रोड्यूस अगर प्रोड्यूस होके इंक्रीजिंग हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर क्या होगी, वो भी इंक्रीजिंग होगी। क्लियर है क्या? अगर वो भी इंक्रीजिंग है तो इसने जैसा बोला है कि जैसे कि लेंज लॉ के थ्रू सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएस क्या होगा, अपीयर होगा क्या? सो विच क्या करेगा, अपोज करेगा, विच इज अपोज टू द ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को अपोज करेगा, करंट की, क्योंकि वही इंक्रीज हो रहा था, करेक्ट? So because of the capacitor is losing the charge in its electrical field or electric field, energy decreases. Clear है? So energy begins to transfer into inductor. Transfer होगा, ठीक है? अब वही अगर स्टेप सी में तुम देखोगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो वहां पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है क्या? कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है सी में, ठीक है? क्यों हो रहा है रे? वोल्टेज अगर अक्रॉस हो रहा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या? अब कैपेसिटर जीरो हो गया तो करंट क्या होगा, बिकम्स मैक्सिमम आई नॉट, बरोबर? क्लियर क्या? अब मैग्नेटिक फील्ड अगर एनर्जी और इंडक्टर के इसमें मैक्सिमम है तो UB इज इक्वल्स टू सेकंड वाला 1/2 UB इज इक्वल्स टू 1/2 Li का स्क्वायर। क्लियर? आई नॉट का स्क्वायर, सॉरी आई नॉट लिया था ना प्लस को, बिकॉज मैक्सिमम कितना है मेरा, आई नॉट। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब मैक्सिमम क्या है, करंट बिकम मैक्सिमम लिख दो यहाँ पे, मैक्सिमम आई नॉट। क्लियर है? चलो उसके बाद इंटायर एनर्जी अब कहां पे है, इंडक्टर में है, सो इंटायर एनर्जी नाउ इन इंडक्टर। क्लियर हो गया? उसके बाद स्टेप डी पे तरफ अगर जाते हैं तो इंडक्टर क्या हो रहा है, रिचार्ज कर रहा है कैपेसिटर को, क्या कर रहा है, रिचार्ज, मतलब अपोजिट होगा, अपोजिट होगा तो अपोजिट पोलैरिटी में आएगा, और अपोजिट पोलैरिटी में आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन इंडक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्टार्ट करेगा वापस। अब पहले कौन कर रहा था डिक्रीज, पहले क्या हो रहा था डिक्रीज, पहले क्या हो रहा था डिक्रीज, करंट हो रहा था, अभी कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन इंडक्टर। ठीक है क्या? क्लियर है? चलो उसके बाद डिक्रीजिंग फ्लक्स अगर हो रहा है तो वो इंड्यूस करेगा करंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कौन सा लॉ आ गया, लेंज लॉ। करेक्ट? ये हम पढ़ चुके लेंज लॉ क्या है, करेक्ट? नहीं तो कंसेप्ट रिवाइज कर देना एक बार लेंज लॉ का। सो दिस करंट चार्ज द कैपेसिटर विद अपोजिट पोलैरिटी, चार्ज करेगा बट अपोजिट पोलैरिटी से करेगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इफ द मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, कैपेसिटर स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन। क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगा। अब अगर स्टेप ई के साथ में हम जाते हैं तो वहां पे क्या बोला है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज अगेन, बरोबर है? अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कैसे हो रहा है भाई, UV इज इक्वल्स टू 1/2 Q नॉट का स्क्वायर अपॉन C। के कहां से आया, लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं उस पे तो ध्यान दे भाई। ठीक है? अगर नो करंट है, मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं है तो जीरो, बरोबर है क्या? सो सिस्टम रिटर्न द सिमिलर स्टेट टू द इनिशियल बट विथ रिवर्स पोलैरिटी। सारा का सारा क्या हो रहा है, रिवर्स पोलैरिटी के साथ, जा तो पूरा रहा है लेकिन सो दिस प्रोसेस रिपीट कंटिन्यूअसली। मतलब क्या होगा, अगर ये रिपीट हो रहा है तो एनर्जी की ऑक्सिलिटी, ऐसे ऑक्सीलेटर का मतलब समझो, अगर ये प्रोसेस ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है मान के चलो, ठीक है? क्लियर है? वापस से ऐसा आ रहा है, ये ऑक्सीलेशन ही तो हो रहा है, बरोबर क्या है? अब एलसी ऑक्सीलेशन का अगर मैं बात करूं, इधर ले लिया मैंने कैपेसिटर, क्या ले लिया, कैपेसिटर। इसमें कौन सी एनर्जी थी हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी थी ना। उसके बाद वो कहां से कहां पे गया, इंडक्टर पे, तो इंडक्टर पे गया। इंडक्टर में कौन सी एनर्जी थी, मैग्नेटिक फील्ड वाला था ना, मैग्नेटिक एनर्जी थी। ठीक है क्या? अब वो वैसे ही रिटर्न आएगा इधर, तो ये क्या कर रहा है, आवन जावन मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या?
सो इट क्रिएट एलसी ऑक्सीलेशन बिकॉज कहां से, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर। समझ में एलसी ऑक्सीलेशंस क्या है, वहीं से जा रहा है वहीं से वापस आ रहा है। तो वी कैन से एलसी ऑक्सीलेशंस इज इक्वल टू ऑक्सीलेशंस ऑफ द चार्ज, करंट, voltage and the energy between L and C. In a short term, what we say, LC oscillation is nothing but the oscillation of charge, voltage, current and energy between inductor and capacitor. क्लियर है क्या? अब डेफिनेशन दी हुई है आपके पास में, वही डेफिनेशन लिखना है, उसके नीचे मैंने जो पॉइंट बोला था वो लिखना है। क्या? व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू एन नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, इट क्या होगा, दिया है ना टेक्स्ट बुक में, discharge through a non-resistive inductor. Electrical oscillation of a constant amplitude and frequency are produced. So these are called LC oscillation. Frequency का फार्मूला हम सबको पता है, F is equals to 1/2 pi, T के जगह पे कौन आ जाएगा अभी, अंडर रूट LC, इसके लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिया है उसके बाद, ठीक है। इफ नो एनर्जी लॉस अगर हुआ, नेचर ऑफ एलसी ऑक्सीलेशंस के बारे में अगर, इफ नो एनर्जी लॉस अगर हुआ, अगर नेचर ऑफ ऑक्सीलेशंस पे आया कुछ, तो एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑक्सीलेशंस आर अनडैम्प्ड। थर्ड पॉइंट इज है क्या, नहीं, तो दो पॉइंट डालो, ठीक है क्या। बट उसके बाद एक लिख दो, देयरफॉर द बट प्रैक्टिस इज एंड द ऑक्सीलेशन गेट बिकर। क्लियर है? अब इस पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एलसी ऑक्सीलेशंस आर यूजुअली डैम्प्ड। क्या दिया है, व्हाई एलसी ऑक्सीलेशंस आर यूजुअली डैम्प्ड, उसमें दिया हुआ है थियरी में, आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलोगे, पहला पॉइंट, इंडक्टर हैज रेजिस्टेंस, उसमें सब पॉइंट क्या लिखोगे, एनर्जी लॉस एज हीट, एल स्क्वायर आर लॉस हो रहा है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, सो एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद टाइम। सेकंड पॉइंट, उसमें से सेकंड मेन पॉइंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉस, ठीक है क्या। अब उसमें सब पॉइंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब ईएम वेव्स, ठीक है क्या। अब एनर्जी एस्केप, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है क्या, ये शो कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया एलसी ऑक्सीलेशंस। उसके बाद है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। चलो, आपने ऐसे सिचुएशन देखी होगी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के लिए जहां पे वी कैन से रेडियो एक पीक लेवल पे रहता है उनकी, ठीक है, स्टेशन फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है क्या। या फिर ग्लास ब्रेक व्हेन साउंड मैचेस इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बहुत जोर से चिल्ला अचानक से काय फुकते हुए देखे, तो मूवीज में वगैरह देखे, डीजे में, ठीक है, जैसा भूत वाला सीन हो रहा है, देखा है क्या, ठीक है। या फिर बिल्डिंग को शेक होते हुए दिख रहा है जब भी भूकंप आता है, ऐसा ठीक है। ये ऑल सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो है, इसका रीजन जो है वो है रेजोनेंस। क्या है रेजोनेंस? अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो रेजोनेंस क्या है ये समझना पड़ेगा पहले, बरोबर है क्या। सो एवरी ऑक्सीलेटिंग सिस्टम हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एवरी नेचुरल या फिर every oscillating system has their natural frequency, okay. If they have their natural frequency, so when an external frequency matches the natural frequency, जो भी external frequency आ रही है बाहर से, अगर वो natural frequency को मैच होगी, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, सिस्टम ऑक्सीलेट होगा ना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है। सो वी कैन से when a external frequency matches with the natural frequency, the system oscillate with very large या फिर very huge amplitude, okay. क्या करता है वो, very large amplitude क्या करता है, oscillate करता है, ठीक है, उससे बहुत large amplitude से oscillate होता है, तो उस phenomenon को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। समझ में आया रेजोनेंस क्या है, क्लियर है क्या। अब देखो उसके बाद में जो दिया हुआ है आपको, सीरीज में दिया है और एक पैरेलल में दिया है, दिख रहे हैं दो, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले मैं सीरीज वाला आपको बताता हूँ। अगर सीरीज में है रेजोनेंस, ठीक है, क्या सीरीज में है रेजोनेंस, तो सीरीज में तीन ही चीजें आ रही है हमारे, जब से इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। अगर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज वाला बन जाएगा, ठीक है क्या। तो सर्किट अलाउज मैक्सिमम करंट, अगर तीनों है तो, राइट।
एट वन पर्टिकुलर एसी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, और एसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या? सो अभी इसका इंपेडेंस जो दिया हुआ है एलसीआर सर्किट का वो आपके पास में टोटल इंपेडेंस कितना होता है रे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर होता है क्या, और एक किसके इक्वल टू रहता है, जेड जेड के। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक्सएल कौन है मेरा, है क्या, ओमेगा है। क्या बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है क्या? क्या है मेरा, है ना, है। दिया है तुम्हारे पास, दिख रहा है क्या, लिखा है वहां पे। अगर मेरी एकदम निग्लिजिबल पॉइंट पे है तो क्या रहेगा, ओमेगा एल रहेगा, ठीक है क्या? उसके बाद अगर बहुत ज्यादा है तो ठीक है, तो मैं इसको xc = क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा c बोल सकता हूँ क्या, अरे बोल सकता हूँ क्या, हाँ। अगर ये दोनों चीजों को मैं बोल सकता हूँ, एक्सेल मतलब क्या हो गया मेरा, बहुत स्मॉल, क्या बोलूंगा मैं, वेरी स्मॉल, एंड xc मतलब wc मतलब वेरी लार्ज, क्या बोलूंगा मैं? अगर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज का है तो इंडिपेंडेंस z क्या हो जाएगा, हाई से करंट स्मॉल या फिर करंट स्मॉल से हाई। सो एट हायर फ्रीक्वेंसी की बात करें, एट हायर हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, xl = लार्ज एंड xc = वेरी स्मॉल, उल्टा हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, xl = वेरी लार्ज एंड xc = वेरी स्मॉल एट हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर नहीं रहेगा, एक्सएल और एक्ससी दोनों सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे। बट अगर ऐसी कंडीशन है मेरे पास तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दिखाना भी पड़ेगा कि क्यों होगा, बराबर क्या, टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। इसको टाइम देता हूं फिलहाल, इधर करते हैं छोटा सा, फिर बाकी का इधर करेंगे, पार्ट पार्ट में डिवाइड करते रहेंगे, इधर से इधर जा रहे हैं। अब देख क्या है मेरे पास, xl = xc, बराबर क्या, इसका मतलब क्या हुआ, xl मेरे पास क्या था, WL = WC तो WL है, बट किसके लिए ले रहे हैं, लार्ज के लिए, स्मॉल के लिए, W का ओमेगा रेजोनेंस के लिए ले रहे हैं ना, बराबर है क्या। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपके कहा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर से दिखाया गया है, राइट, ये पूरा का पूरा क्या दिखाया उन्होंने, ओमेगा आर, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद में अगर हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो ओमेगा आर एल क्या हो जाएगा, 1 ओमेगा सी, या फिर एक्सी बोल सकते हो तुम, ओमेगा के साथ वापस से आर लगेगा बिकॉज एंगुलर में चालू है सारी चीजें, ठीक है क्या। अब ओमेगा आर दो बार है तो ओमेगा आर का स्क्वायर इसके साथ कुछ जुड़ेगा, 1/LC 1 equals to बरोबर क्या। अब एलसी क्या है तुम सबको पता है, 2πf वो 1/LC होता है। एलसी क्या है, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस है, तो अगर फ्रीक्वेंसी के साथ में जा रहा है तो एलसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πf का बरोबर क्या। पाई के साथ आर क्यों लगाया मैंने, या फिर एफ के साथ भी आर लगा सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा क्या, होगा क्या रे, तो उसकी जगह पे लेके आओ, तो 1/L ये इसका रहेगा ओमेगा आर का, ठीक है, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। तो इसके जगह पे ये लगाओ क्या, 2πfr ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर दिया तो इधर रूट में डालो, क्या होगा LC LC क्या है, तुमको वापस रिपीट कर रहा हूं मैं वही चीज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे को जानते हैं fr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/2 अंडर रूट LC। क्लियर है क्या? FR क्या है? वो स्क्वायर के निकालना होता है, कहाँ पे? तभी तो रूट आया ना। तो निकाल, अच्छा निकालना नहीं क्या? अब वो पाई का क्या हुआ उससे? अत्याचार हुआ उसके साथ। यार ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है। क्या होता है? 2 पाई अब समझा कहाँ गया वो 2 पाई? 2 तो नीचे आ ओमेगा आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है? अरे वहाँ पे ओमेगा आ रहा है ना, चलो मैं सिंपल वे में बताता हूँ। ये ओमेगा आर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो गया। क्लियर है? ये बाद में मिटा देंगे अपन। क्लियर है क्या? ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/√LC। इतना समझ आ गया? अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर एफ बोल सकते हो, अगर 2 पाई आर बोलो, 2 पाई एफ बोलो डायरेक्ट, आर नहीं लगा तो भी चलेगा। अगर ये 2 पाई एफ है तो क्या हो जाएगा? 2 pi FR equals to 1/√LC। अच्छा यहाँ पे पाई नहीं लगेगा मैंने, सॉरी। हाँ अभी ठीक है? तो बोल रहा था। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब सही इधर भी पाई थी कहाँ पे? आंसर क्यों? पता नहीं। हाँ तो पाई को रेजोनेंस कैपेसिटेंस में ले लिया होगा उन्होंने। ठीक है क्या? चलो तो एफआर क्या है मेरा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। Frequency। ठीक है, एक पर्टिकुलर एफआर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दोनों को दोनों इक्वल हो जाते हैं। दोनों को दोनों इक्वल है मतलब अगर वो 1 है तो वो 1, वो 0 है तो वो 0। तो z इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा? r स्क्वायर रहेगा और इसको मैं 0 मान के चलता हूँ प्लस के साथ। ठीक है क्या? अगर ऐसा है तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ r बचा, स्क्वायर के साथ उड़ गया। क्लियर है क्या? तो लिस्ट वैल्यू ऑफ z रहेगी। क्लियर है? और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि फेज डिफरेंस में I नॉट E नॉट बाय Z होता है और E नॉट बाय R होता है, राइट? क्लियर है क्या? So this type of condition is called resonance condition, first thing। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी है तो सीरीज में है तो मतलब सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है, उसको याद करना है, उसको थोड़ा सा मान कर कैपेस ये कोई भी चार्ज चलेगी। एक्सेप्टर फ्रीक्वेंसी वाला जो पॉइंट है इसको लिखना, वेन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला पांचवा पॉइंट ज्यादा ये है। वो अगर छोड़ भी दिया ना चौथा तो भी चलेगा। पांचवा लिखना पड़ेगा। उसके बाद पैरेलल दिया हुआ दिख रहा है क्या? देखो सेम फेस के साथ है, ये हमने पहले भी देखा है तो वही वही टर्म बाद में आ जाएगी। E इक्वल्स टू E नॉट ओमेगा t है। पैरेलल केस में क्या होता है? पाई बाय 2। ठीक है, तो ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा एक्सेल के साथ। आया है क्या? सिमिलरली टर्म के साथ में देखो उसको करो। करंट I क्या रहता है? टोटल करंट रहता है, तो कैपेसिटेंस का करंट प्लस इंडक्टर का, बराबर है क्या? दोनों की इक्वेशन डाले, वैल्यूज डाले, ठीक है? और मिनिमम के लिए वही W से और WL आ गया वापस से, सेम चीज हो रही है, सेम रूट में जा रहा है, वही वही चीज है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम ही है दोनों। क्लियर है क्या? हाँ समझ गए? सेम है पूरा। उसके बाद में शार्पनेस ऑफ उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लो पहले, इसमें भी पांचवा पॉइंट मैंडेटरी है, तो रिएक्टर सर्किट वाला डेफिनेशन आती है इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर ले। ठीक है, उसके बाद शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दिया हुआ है क्यू फैक्टर में, दिख रहा है? अब इसमें क्या हुआ है पता है क्या? जो एक्सएल और माइनस एक्सी था ना, उसकी जगह पे ये टर्म आया है, दिख रहा है? ओमेगा ए वाला किसकी जगह पे लिया है उसने रिप्लेसमेंट? एक्सएल और एक्ससी। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की इसमें आता है। चलो मैं बता देता हूँ, ये वाला ये नया है, बस तुम मान ली कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एलसीआर सर्किट में हमने देखा था एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देख रहे हैं जिसको क्यू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट? आई नॉट इज इक्वल्स टू, बोलो, E नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा एल ओमेगा सी तुमको ऑलरेडी पता है क्या है, एक्सेल के। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, अब दिस करंट बिकम मैक्सिमम देन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इनवर्सली रहता है। और ओमेगा आर इज इक्वल्स टू क्या आता है? 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा सी आता है क्या? सॉरी एलसी एलसी क्या आता है? आता है क्या रे?
इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन. at resonance current is maximum. At resonance current is maximum just because of amplitude is minimum. ठीक है, मतलब ओनली आर आएगा. अब करंट एम्पलीट्यूड अराउंड रेजोनेंस हमें सेकंड पॉइंट इसमें देखना है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो. व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, क्या कर रहे हो आप? Change the frequency. स्लाइटली अबव और बिलो द ओमेगा आर. ठीक है, ओमेगा आर क्या है तुमको पता है. ठीक है, हमने लास्ट टाइम मेंशन किया. ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा? इफ ओमेगा थोड़ा स्लाइटली चेंज कर रहे हैं हम. ठीक है, बिलो या फिर अबव. ठीक है, क्या ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा आर इज ग्रेटर देन, इसकी पहली कंडीशन ले लो. ठीक है, ओमेगा इफ में है. ठीक है, इज लेस देन ओमेगा, क्या होगा? पहले इसमें एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी और दूसरे इसमें एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्सी. इसका मतलब और इसका मतलब लास्ट टाइम बता चुका हूं मैं क्या होता है. एक है इंडक्टिव नेचर जिसकी तरफ बढ़ रहा है, बरोबर, इंडक्टिव नेचर, और दूसरा क्योंकि ये दूसरा बढ़ रहा है, बरोबर, कैपेसिटिव नेचर, बरोबर क्या. सो व्हाट आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. ओके, अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए तुम्हें वापस से आरएमएस में जाना पड़ेगा, आई मैक्सिमम के लिए. ठीक है, सो वी टेक फ्रीक्वेंसीज वेयर ओके वेयर करंट बिकम्स, इसको बिठा दो. वी टेक फ्रीक्वेंसीज वेयर करंट बिकम्स, दो करंट लेके चलते हैं. ठीक है, I is equals to I RMS upon under root 2 RMS के थ्रू बराबर is equals to क्या हो जाएगा? I नॉट upon 2, नहीं अंडर रूट है तो अंडर रूट ही रहेगा, बट रूट अगर निकालना है तो मेरे को 2 के पावर में 1/2 देना पड़ेगा क्या. सो एट दिस करंट क्या हो जाएगा? पावर बिकम्स P max, therefore power becomes P max. P max. अगर P max हो गया मतलब क्या हो गया? P max by 2. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? 1/2 ऊपर जाएगा, 2 बन जाएगा. अब लोअर वन के लिए ओमेगा 2 जो है वो लेंगे और हायर वन के लिए ओमेगा 1 लेंगे. ठीक है क्या? तो सिमेट्रिक इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे? ओमेगा 1 इज इक्वल टू, बताओ, लोअर के लिए ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, दूसरा ओमेगा 2 के लिए ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा. दो कंडीशंस है मेरे पास. अगर इसके बैंडविड्थ के साथ में जोड़ो तो हम सबको पता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होता है. बैंडविड्थ पता है, बैंडविड्थ हमने पहले भी देखा होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होता है क्या? अगर ऐसा है तो मेरे पास में डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आ गया क्या? ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है मतलब डेफिनेशन ऑफ क्यू फैक्टर क्या हो गया? ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, बराबर है क्या? Q is equals to क्या हो जाएगा? ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. कब होगा ये? जब वो Q फैक्टर के साथ में आएगा. अब इसका ही मतलब क्या होता है? ओमेगा आर मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया तुमको, क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. अरे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या है मेरा? 2 डेल ओमेगा बैंडविड्थ है. बैंडविड्थ. तो फार्मूला क्या बना मेरे पास? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ. और Q के लिए कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है. Q has no unit, it's a dimensionless quantity. ठीक है क्या? चलो उसके बाद उसका फिजिकल मीनिंग अगर मैं बताना चाहूँ तो if Q is high then the circuit allows only narrow band. कौन सा? नैरो है. और फ्रीक्वेंसीज अराउंड ओमेगा, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. क्लियर है क्या? यूजफुल कहाँ है? यूजफुल में अगर आया तो रेडियो ट्यूनिंग बोल सकते हो. ठीक है, फिल्टर बोल सकते हो, कम्युनिकेशन सर्किट्स बोल सकते हो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोल सकते हो. ठीक है, इफ Q is low then the current response wide range. वहां पे क्या था? नैरो रेंज. यहाँ पे क्या होगा? लो है तो वाइड रेंज, हाई है तो नैरो रेंज, लो है तो वाइड. वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर ट्यूनिंग, इसलिए इन गिटार यूज नहीं होते. ठीक है क्या? सो रेजोनेंस का इफेक्ट अगर Q पे हो रहा है तो वी कैन से Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R अंडर रूट 1 अपॉन R. अंडर रूट में कौन रहेगा? ये सारा तामझाम किसके लिए चालू था? इंडक्टर एंड कैपेसिटर से. अब लार्जर आर स्मॉलर Q,
अगर लार्जर आ रहा है स्मॉलर क्यूब है तो हम क्या बोलेंगे उसको ब्रॉड कर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे ब्रॉड मतलब मोटी वाली, ठीक है क्या। और स्मॉलर के लिए आर रहेगा मैं बता रहा हूँ उसमें स्मॉलर के लिए आर रहेगा तो कौन सी कर्व हो जाएगी शार्प कर्व, एकदम थिन लेवल शार्प रहेगी। शार्प पता है ब्लेड के पत्ते देखे तुमने एकदम शार्प कर्व रहती है, राइट। क्लियर है क्या। तो फाइनल समरी अगर हमारे पास में आई है तो q इज टू ओमेगा r अपॉन 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। क्लियर है क्या। इसके साथ तुम्हें कुछ दिया हुआ नहीं, जो मैंने चीजें बताई है वो इसके ऊपर से बताई है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट कंसेप्ट चोक कॉइल। क्या है चोक कॉइल। देखो चलो चोक कॉइल एक अच्छा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। चोक कॉइल क्या होता है, डेफिनेशन आपके पास में है बट एग्जैक्टली ना लिखते हुए थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे, ठीक है, उसको बनाते हैं। चोक कॉइल एक सिंपली इंडक्टर है, क्या है Simply we can say that choke coil is an simply an inductor used in AC circuit में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि AC सर्किट से देख रहे हैं, बरोबर है क्या। यूज इन AC सर्किट्स टू रिड्यूस चोक। चोक हो जाना मतलब पता है, हम बोलते हैं बहुत बार गाड़ी चोक हो गई, चोक हो गया, वो चोक हो, चोक मतलब फंस जाना, ठीक है। चोक कहां पे था मैं डेफिनेशन पे। A choke coil is an inductor used in AC circuits to reduce choke the AC current without wasting energy as heat। क्लियर, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। चोक कॉइल का डायग्राम है नहीं, ठीक है, नहीं है तो बना भी सकते हो तुम। चलो कंस्ट्रक्शन में बता दो कैसे कैसे बनता है चोक कॉइल। चोक कॉइल इज मेड अप ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनता है। किससे बनता है, वो वाउंड होता है, बहुत सारे टर्न्स रहते हैं उसमें। तुमने ऐसे कूलर की मोटर वगैरह देखी है, उसमें ऐसे वाउंड वैसे ही वाउंड रहता है वो पूरा का पूरा। एंड किस पे ऊपर रहता है, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड रहता है उसके अंदर कोर वाला, ठीक है। अब वो लैमिनेट क्यों रहता है, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी सीईटी में, ठीक है, ब्लैंक्स में एकदम पूछा जाता है। तो वो वाउंड इसलिए रहता है, फिर लैमिनेटेड इसलिए रहता है टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। हमने ईडी करंट लॉस देखा है इस चैप्टर में, ठीक है क्या। अब when we want to reduce AC current in a circuit, simplest idea it is used to resistor, correct। हम वही करते हैं, resistor यूज करते हैं, but in a resistor has the big problem, क्या power loss होता है क्या। power loss कितना होता है, I square RT। क्लियर, ठीक है क्या। अब चोक कॉइल का मैंने डेफिनेशन बताया आपको, कैसे कैसे बनता है वो भी बताया। अब हमें देखना है अगर क्वेश्चन ऐसा आया, हाउ डज द चोक कॉइल वर्क, ठीक है। तो चोक कॉइल वर्क कैसा करता है, तो ये करता है XL इज इक्वल्स टू ओमेगा XL, ठीक है क्या, या फिर ओमेगा L बोल रहे हैं डायरेक्ट ओमेगा, ठीक है क्या। अब यहाँ पे कहते हैं विच इज इंडक्टिव रिएक्टेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो XL बिकम वेरी लार्ज, सो द AC करंट डिक्रीजेस, ठीक है। AC करंट अगर डिक्रीज हुआ तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बोलो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब ये XL का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, फिर x स्क्वायर L बोल सकते हैं, बट ये अंदर रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या। सो दिस कॉइल रिड्यूस द करंट यूजिंग द इंडक्टिव रिएक्टेंट्स नॉट रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या, और कुछ दिया उसमें चैप्टर खत्म। चलो तो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 30। ओके, मिलते हैं 14, 15 और 16 तीन चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले कर लेंगे इसके एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।